हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। जैसा कि मेरा सेशन अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, मैंने पहले वर्नियर कैलिपर, फिर माइक्रोमीटर, फिर डायल बोर गेज के ऊपर ट्रेनिंग दिया। तो आज का जो मेरा ट्रेनिंग टॉपिक है वो है थ्रेड प्लग गेज के ऊपर। थ्रेड प्लग गेज में जनरली हम लोग जो देखते हैं कि गो और नो गो साइड रहता है। इसमें जानने की क्या बात है, गो साइड जाना चाहिए, नो गो साइड नहीं जाना चाहिए। लेकिन नो गो साइड कितना नहीं जाना चाहिए और गो साइड में जा रहा है तो हम क्या चेक करते हैं उसमें, उसका मेजर, माइनर, डायमीटर क्या होता है। कभी कभी नो गो गेज नहीं जाता है तो हम लोग जनरली देखते हैं कि बोर्ड लगा के हैमरिंग कर लिए तो वो चला गया। ऐसा क्यों होता है, आइए इसी सब टॉपिक के बारे में हम आज जानते हैं आज की टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ जिससे थ्रेड प्लग गेज का। तो आज मैं इस थ्रेड प्लग को लेता हूँ, ये है M22x5। इसका नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है M22x2.5, इसमें M का मतलब होता है मैट्रिक सीरीज। दो तरह के गेज होते हैं, कोर्स गेज और एक फाइन गेज। तो ये कोर्स ग्रेज में है, ये मैट्रिक सीरीज में आता है, तो इसलिए M इसका मैट्रिक सीरीज है। अब मैं बताऊंगा कोर्स ग्रेज और फाइन ग्रेज भी क्या होता है। 22 क्या है इसका नॉमिनल साइज, या तो आप कह सकते हैं 22 इसका मेजर डाया होता है 22। 2.5 इसमें क्या है, थ्रेड का पिच है। थ्रेड का पिच क्या है मैं वो आपको अभी बताता हूँ। 6 है इसका क्लास ऑफ फिट, मैंने कौन से क्लास में आता है। और H जो है ये इंटरनल प्रोडक्ट, यानी किसी थ्रेड के अंदर में ये जाता है, थ्रेड के अंदर में। आउट अगर एक्सटर्नल होता तो वो G होता। थ्रेड रिंग गेज जो होता है वो G होता है। जब हम बोल्ट को चेक करते हैं, बोल्ट का थ्रेड, तब उसमें हम लोग थ्रेड रिंग गेज यूज करते हैं। तो रिंग गेज को हम लोग G से डोंट करते हैं। और किसी ड्रिल टैप का यूज चेक करना होता है तो हम लोग थ्रेड प्लग गेज यूज करते हैं। तो ये वो थ्रेड, तब ये H का यूज होता है। आइए थोड़ा अब और डिटेल से जानते हैं कि इसके बारे में। तो आइए थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं थ्रेड के बारे में, थ्रेड कैसा होता है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको कहते हैं क्रेस्ट, जो टॉप का हिस्सा है। और ये वाला हिस्सा जो है उसको हम लोग कहते हैं फ्लैंक। फिर ये अंदर वाले इस हिस्से को कहते हैं हम लोग रूट। और ये हो गया उसका हेलिक्स एंगल। अब आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं मेजर डायमीटर किसको कहते हैं। ये जो थ्रेड का ऊपरी हिस्सा है, ये देख रहे थ्रेड का ऊपरी हिस्सा है, हम लोग अगर आप देख पा रहे तो इसको कहते हैं, यहाँ से ये हो गया आपका मेजर डायमीटर और ये हो गया आपका नीचे माइनर डायमीटर। ये मेजर, ये माइनर, और इसके ठीक बीच में यानी ये हो गया आपका पिच डायमीटर। ठीक है, ये देखिए मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और पिच डायमीटर। इसको हम थ्रेड प्लग गेज में अगर आप समझना चाहें तो मैं इसको समझाता हूँ। थ्रेड प्लग, ये यहाँ पर देखिए, ये हम लोग देख रहे हैं थ्रेड प्लग गेज। इसका जो है ये हो गया आपका मेजर डायमीटर और ये जो निचला हिस्सा है ये हो गया आपका माइनर डायमीटर। और इस थ्रेड के बीच के हिस्से को हम लोग कहते हैं पिच डायमीटर, जैसा कि हम लोग इससे पहले डायग्राम में देख चुके हैं। आइए और इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान। दो थ्रेड के बीच के इस हिस्से को, इसको कहते हैं हम लोग पिच। और ये हो गया थ्रेड का एंगल और ये हो गया आपका थ्रेड का डेप्थ। अब जैसे कि आप जानते हैं कि थ्रेड में दो तरह साइज होते हैं, एक तो गो हो गया और इस तरफ हो गया नो गो। नो गो थोड़ा वाइड होता है और गो थोड़ा शार्प होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी हमारा नो गो थ्रेड चला जाता है तो हम लोग जनरली कहते हैं कि थ्रेड का होल का डाया बड़ा है इसलिए थ्रेड चला गया। लेकिन ऐसी बात है नहीं। क्यों नहीं है वो मैं आइए वीडियो में समझाता हूँ। कि ये देखिए, ये जो थ्रेड का गो साइज है ये कितना है 22, यानी जो M22 का थ्रेड का जो गो साइज है उसका डाया कितना है 22 का है। और इसी का
देखिए 22 हम चेक कर रहे हैं, 22 आया हम लोग का डाया साइज। और इसी का नोगो का साइज देखिए तो आप देखेंगे ये आया है 21, यानी नोगो का जो डाया है वो गो डाया से कम है। तो फिर कैसे नोगो चला जाता है, इसका थोड़ा डिटेल से मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए ये गेज के कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट में भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि गो साइज का स्पेक जो है वो मेजर डाया है 22, हम यहाँ देख रहे हैं। और ये नोगो गेज का जो है वो है 21, ये नो, और ये हो गया गो साइज का। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि नोगो क्वालिफाई कर जाता है जबकि उसका होल डाया, जबकि नोगो का जो डायमीटर है वो गो से कम होता है, उसका कारण चलिए आज देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देके आपको समझाने जा रहा हूँ थ्रेड प्लग गेज के बारे में। तो ये है हमारा थ्रेड प्लग गेज का व्यू। तो गो साइड में जो होता है वो हमारे यहाँ पर कैसे बनता है कि हम यहाँ लेते हैं, ये आपको एक व्यू दिखा दे रहा हूँ। गो साइड कवर करता है किस तरह और नोगो क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट, तो देखिए ये थ्रेड हो गया और ये गो का थ्रेड प्लग गेज हो गया जो इसके एंड तक ये मीच करता है, कुछ क्लियरेंस रह गए। इस तरह का होता है गो साइज का। अभी मैं नोगो गेज का बताने जा रहा हूँ। नोगो गेज का देखिए किस तरह से होता है थ्रेडिंग, ये ऐसे है। और ये इसका, क्योंकि उसका मेजर डायमीटर कम होता है तो वो इस तरह से कुछ रहता है। उसका जो मेन पार्ट है वो जो एंगल देखिए वहाँ पर वो ये इस तरह से होता है। जो नोगो गेज का ये वाइड एंगल जो यहाँ पर जाके फंसता है। तो नोगो गेज जाने का रीज़न है ये जो हमारा नट का ले लीजिए या थ्रेड पार्ट का, इसका ये एंगल इम्पोर्टेंट होता है। ये एंगल अगर ज़्यादा होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया था, ये एंगल थ्रेड का ये एंगल, अगर ये एंगल वाइड हो गया तो नोगो चला जाएगा उसमें। भले ही उसका डाया कम हो लेकिन नोगो इजीली चला जाएगा। तो ये एंगल, थ्रेड का एंगल जो है वो इम्पोर्टेंट है जो मैंने यहाँ दिखाया। अभी सवाल ये उठता है कि हम लोग कहते हैं कि थ्रेड का नोगो चला गया तो उसमें क्या करते हैं हम लोग हैमरिंग कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। होता क्या है, बोल्ट लगाने पर जब हम हैमरिंग करते हैं तो ये जो वाइड एंगल में हो गया है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए ये एक वाइड एंगल में ऐसा हो गया है। तो जब इसके अंदर बोल्ट लगा के हैमरिंग कर देते हैं तो ये क्या होता है, एंगल शार्प हो जाता है। ये जितना 60 डिग्री एंगल में वापस आ जाता है, ये शार्प हो जाता है। तो ये एंगल पहले बड़ा था, अब ये छोटा हो गया। बोल्ट लगा हैमरिंग किए तो हम लोग का नोगो क्वालिफाई हो गया। तो बस होता इतना ही है बोल्ट लगा हैमरिंग करने पर। इसमें डायामीटर का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं नोगो चला गया, यानी ये साइज जो है ये बड़ा है तभी ये चला गया नोगो। तो हैमरिंग करने का तो क्या होगा, ये जो एंगल का साइज है ये अगर इधर हैमर हो गया या बोल्ट लगा हैमर करे तो ये क्लोज आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा नोगो क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि नोगो का देख रहे हैं ये फ्लैट है ऊपर में, ये उसमें जाके फंस जाता है, वो एंगल में फंस जाता है, 3 चूड़ी जाने वो फंस जाता है तो वो नोगो नहीं जाता है। तो बस ये एंगल ही मेन है। एंगल अगर क्लोज हो गया तो वो गो जाएगा, नोगो नहीं जाएगा। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि मेजर और माइनर डायमीटर। मेजर तो इम्पोर्टेंट है, माइनर डायमीटर क्यों इम्पोर्टेंट है? कभी कभी हमारे सप्लायर जो हैं वो ड्रिल टैप जो होता है जो साइज का, उससे जितना का ज़रूरत है ड्रिल का उससे बड़ी ड्रिल मार देते हैं। जैसे कि जैसा कि दोस्तों जानते हैं M10x15 का जो थ्रेड होता है उसका ड्रिल डायमीटर होना चाहिए 8.4 mm, यानी मतलब ये जो माइनर डाया है ये होना चाहिए आपका 8.4 mm, ये होना चाहिए आपका 8.4 mm। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। कभी कभी क्या होता है जो ड्रिल जो मतलब सप्लायर करते हैं वो इससे ज़्यादा कर देते हैं। सपोज यहाँ से ऐसे करेंगे और ये यहाँ से ऐसे। इसमें सप्लायर का फ़ायदा क्या है,
उसका टैप जो है, जब वो टैपिंग करेंगे तो वो कम घिसेगा, क्योंकि उसको कम मटेरियल काटना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ से इतना उसको कम मटेरियल काटना पड़ेगा। तो हमारा जो थ्रेड है, प्लग गेज है, वो देखिए अगर ये यहाँ पर नहीं भी रहा, इतना अगर मिटा देते हैं हम इसको, तो भी वो थ्रेड प्लग गेज हमारा क्वालिफाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस हिस्से तक कवर करता है, हमारा गो साइड जो है वो यहाँ तक कवर करता है, इस हिस्से तक कवर करता है। तो अगर उसका माइनर डाया कम होगा तो भी थ्रेड प्लग चला जाएगा। लेकिन उसे प्रॉब्लम क्या होता है, बाद में थ्रेड वॉश आउट का आपने सुना होगा, वो थ्रेड वॉश आउट जब बोल्ट टाइटनिंग होता है तो बोल्ट का ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो क्रैक कर जाएगा, क्योंकि मटेरियल कम रहता है। तो इसलिए माइनर डाया भी एज इम्पोर्टेंट है एज ए मेजर डाया, तो ये भी हमको देखना है। तो अब हम बात करेंगे कि थ्रेड गो साइज और नो गो साइज कितना जाना चाहिए। गो साइड जो है दोस्तों वो पूरा चला जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, गो साइड जो है पूरी तरह टर्न होके अंदर चला जाना चाहिए। देखिए जैसे कि इस जॉब में गया है। और नो गो साइड जो है वो सिर्फ 3 रोटेशन जाना चाहिए, ओनली 3 रोटेशन। जैसे कि मैं यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, ये 3 रोटेशन तक ही जाना चाहिए। ये नो गो साइड है जो हम लोग इसमें देख रहे हैं अभी प्रैक्टिकल करके, ये हम लोग का सिर्फ 3 रोटेशन जाना चाहिए। 3 रोटेशन क्या होता है आइए दिखाते हैं आपको। ये हो गया नो गो, तो ये हो गया आपका पहला राउंड। नो गो से नो गो मतलब एक सिंबल से लिखा हुआ फिर से वो दोबारा उसी जगह, तो ये 1 रोटेशन हुआ। इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे 2 रोटेशन, ये 2 रोटेशन हो गया। और अब ये 3 रोटेशन, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा नो गो गेज जाता है तो यानी आपका जॉब में प्रॉब्लम है, उसको आपको नॉट ओके करना है। तो जैसे कि थ्रेड प्लग गेज था, थ्रेड प्लग के जैसे ही अब प्लेन प्लग गेज है, इसमें भी सेम वही रूल है। इसमें भी आपको गो और नो गो साइड होता है। ये है इधर का नो गो और ये है गो साइड। वैसे तो हम लोग जनरली बोर गेज से चेक कर लेते हैं, लेकिन जब मास प्रोडक्शन होता है और टॉलरेंस में दिया हुआ होता है तो मास प्रोडक्शन में ये काम आता है कि आप गो नो गो का क्वालिफाई कर लेते हैं, बस उसी में देख लेते हैं, इससे वो हो जाता है। ये है दोस्तों टेपर थ्रेड, जैसे 3/8 NPT, ये टेपर थ्रेड प्लग गेज है। आप जैसे देख रहे हैं इसमें आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक गो है और उसके बाद ये नो गो है। यहाँ से यहाँ गो, उसके बाद ये नो गो साइड में आता है। वैसा क्यों है? यहाँ ये जो एंगल है, ये इसका फिर से मैं बताना जा रहा हूँ, ये एंगल वाइड एंगल है, इस तरह से इसका एंगल बनता है। यहाँ से ये एंगल जो है इस तरह से इसका एंगल बनता है, यानी ये एंगल कुछ ऐसे जाता है, ये इस तरह से है। टेपर थ्रेड जैसे इसका नाम है। तो यहाँ तक गो है और उसके बाद ये नो गो है, यहाँ तक जाना चाहिए और ये यहाँ से फिर नहीं जाना चाहिए। हाँ, थ्रेड कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ थ्रेड। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको टाइप्स ऑफ थ्रेड दिखा रहा हूँ। मैट्रिक थ्रेड, इंच थ्रेड, व्हिटवर्थ थ्रेड, एक्मे थ्रेड, मॉडिफाइड स्क्वायर, बटर, शार्प भी, वॉर्म, और ये होता है नकल थ्रेड। तो इतने तरह के थ्रेड होते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मैट्रिक थ्रेड के बारे में देखिए क्या है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल जैसे लेते हैं हम। ये मैट्रिक थ्रेड में ये 60 डिग्री एंगल का ये हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये इसका जो हम लोग पढ़ा था क्रेस्ट जो होता है ये फ्लैट होता है और रूट जो होता है ये राउंडेड होता है। इसको जनरली हम लोग शो कर, जैसे यहाँ M8 × 1.25, ये 125 जिसको पिच कहते हैं, वो रूट से रूट का डिस्टेंस होता है। ये जनरली असेंबली नट बोल्ट में ये काम आता है। तो 2 इंच को बोल्ट टुगेदर मतलब बोल्टिंग करने के ये काम। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंच थ्रेड में क्या होता है कि इंच थ्रेड में भी ये 60 डिग्री एंगल का होता है और ये जो उसका क्रेस्ट है वो फ्लैट होता है और रूट राउंड होता है। लेकिन इसमें एक देते हैं हम लोग
TPI मेंशन रहता है, TPI थ्रेड पर इंच। थ्रेड पर इंच क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने अभी जो वीडियो में दिखाया था TPI वही है इसमें, देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा था NPT का, यहाँ देखिए ये 18 क्या है TPI यानी थ्रेड पर इंच, नहीं 1 इंच में 18 थ्रेड इसमें है। तो इसी को ये मेंशन करते हैं TPI में, जो हम लोग अभी इंच थ्रेड में देखते हैं। ये है TPI थ्रेड पर इंच। तो यहाँ से यहाँ 1 इंच में कितने थ्रेड हैं, इसी को कहते हैं TPI। थ्रेड के पिच को चेक करने के लिए इस तरह का थ्रेड पिच किया जाता है, इसको हम अभी देखते हैं। जैसे ये थ्रेड का है, ये M10 × 1.5 जैसे, तो ये 1.5 की पिच को चेक करने के लिए ये थ्रेड आता है। ये देखिए यहाँ पर ये जैसे दिया हुआ है 1.5 mm, तो ये थ्रेड के पिच को चेक करने थ्रेड पिच किया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैंने आपके थ्रेड प्लग गेज के बारे में जानकारी आपको दे दी है, क्योंकि थ्रेड तो बहुत वास्ट चैप्टर है। पूरी थ्रेड के बारे में जानने के लिए मैं, अगर आप कहेंगे तो, अगर कमेंट करेंगे तो मैं पूरी थ्रेड के बारे में एक और वीडियो बनाऊँ, इसे पूरा हर तरह के थ्रेड का कवर अप करूँगा। लेकिन आज का जो बेसिक नॉलेज है थ्रेड प्लग गेज के, कि गो नो गो क्या होता है, गो कितना रोटेशन जाना चाहिए, नो गो, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो फिर नेक्स्ट किसी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।